हाँ जी, तो फिर से हम अब जो है, जब सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसके हमने वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल भी ख़त्म करा दिए, तो उसके बाद फिर से सिलेबस शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है मोशन। आप लोगों ने मोशन के बारे में क्या क्या सुना है, एक एक कर कुछ कोई बताएंगे? मोशन क्या चीज़ है, बताइए। कोई और? अगर हमें मोशन समझना है तो यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। क्या समझना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको आप लोग देख रहे हो तो हम कह रहे हैं ये किस में है? रेस्ट में है। किस में है? अगर कोई व्यक्ति ये छत ना हो और स्पेस में से खड़े होकर टेलीस्कोप ला के इसको देखिए तो किस में होगा फिर ये? इसका मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होने से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट को क्या कहते हैं हम? रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रही है बात? रेफरेंस पॉइंट का एक और हम चीज़ ले लेते हैं, कैसे समझाते हैं रेफरेंस पॉइंट को। जैसे मैं कहूँ मथुरा यहाँ से 60 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 60। दिल्ली में खड़े होकर कहूँ मथुरा 60 किलोमीटर है, क्या सही सेंटेंस है? क्योंकि वहाँ से रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। पहले रेफरेंस पॉइंट यहाँ था और दिल्ली में जहाँ भी खड़ा होगा रेफरेंस पॉइंट वो हो जाएगा। फिर वहाँ से हम डिस्टेंस मथुरा की नापेंगे, तो जहाँ से डिस्टेंस भी नापी जाती है उसको भी रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ऑब्जर्व की जाती है कि यहाँ से कितना कोई है, या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन और रेस्ट में कंसिडर किया जाता है, उसको भी रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्लियर समझ में आ गया। अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन यहाँ से, सबसे पहले आती है रेस्ट की डेफिनेशन मोशन चैप्टर में। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? If the position of an object does not change if the position of an object does not change with respect to time, object is in रेस्ट। अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना चेंज हो तो ऑब्जेक्ट को किस में कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। ठीक है, ऐसी मोशन की डेफिनेशन लिख लेंगे। किसकी? मोशन की डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन होगी इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज with respect to time, with respect to object is in is motion। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? समय के साथ, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो जाए? पोजीशन चेंज हो तो ऑब्जेक्ट को किस में कहा जाएगा? मोशन में कहा जाएगा। समय के साथ पोजीशन ऑब्जेक्ट की नहीं चेंज हो तो रेस्ट में कहा जाएगा। अगर अब ऑब्जेक्ट, हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इससे आगे आता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए उसको पॉज करना वीडियो को।
तो यूनिफॉर्म और अब आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म खुलने से ज़्यादा अच्छा हो रहा था क्या? ठीक है, बाकी सबको क्लास के बच्चों को तो दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे किस तरीके से, समझिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि यूनिफॉर्म का मतलब आपकी ड्रेस एक जैसी हो, उसको यूनिफॉर्म ड्रेस कहा जाएगा। समझ में आई बात? पहले तो ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में हो। किस में हो? मोशन में हो, तभी तो पता चलेगा यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म में। पहले तो मोशन में हो। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं होगी। जैसे आम की बात हो, पहले आम हो, आम सड़ा है, आम कच्चा है, पका है, तभी तो पता चलेगा आम हो तभी। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा मोशन में है तो ऑब्जेक्ट को आप ये देखना होगा ऑब्जेक्ट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म में या फिर नॉन यूनिफॉर्म में। ये कैसे देखेंगे? ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया पहले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में किया, फिर अगले 2 सेकंड में किया, एंड सो ऑन करते चलेंगे आगे। तो पहले 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है मान लीजिए 3 मीटर, कितना मीटर? अगले में 3 मीटर, 3 मीटर, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा था। तो जो ऑब्जर्वेशन टाइम है इट मे बी 1 सेकंड, इट मे बी 3 सेकंड, इट मे बी 4 सेकंड, ये हम डिसाइड करेंगे ऑब्जर्वेशन टाइम कितना हम करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टाइम सेम रखेंगे, ऐसे 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड जाएगा। अगर 3 सेकंड पे ऑब्जर्वेशन किया तो अगले 3 सेकंड में देंगे, फिर अगले 3 सेकंड, अगले 3 सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इक्वल इंटरवल टाइम ये है ना, जैसे 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कितना भी ले रहे हैं ना उसे इक्वल लो। अब जैसे यहाँ पे 3 सेकंड ले लो, कितना सेकंड? अगला भी 3 सेकंड होगा, अगला भी 3 सेकंड होगा। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है 4 मीटर पहली बार में, अगली बार में चला 2 मीटर, अगली बार में चला 5 मीटर। ये इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम रहेगा लेकिन ये बदलता रहेगा, 6 मीटर, ये 1 मीटर, फिर धीमे हो गया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यानी कि नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे उसे बताएंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंसेस से ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आई? लिखेंगे डेफिनेशन, जरा पॉज करना। तो यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है वो लिखते हैं। When an object covers equal distances in equal interval of time, equal interval of time, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, जैसा कि हमने ये बताया था अभी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज ऑब्जेक्ट कवर करे
तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है। अगली है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? अब वही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से लैंग्वेज में लिख देंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances equal in equal interval of time it is said to be in क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? ठीक है। तो ये मोशन के बारे में पहले मोशन ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या नहीं है ये पता करना, फिर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है नॉन यूनिफॉर्म ये देखना। तो क्लियर? सबके समझ में आ गया होगा? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अब चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद, तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर दो टॉपिक हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। प्रैक्टिकली अगर समझते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक जाता है, फिर सी पॉइंट पर जाता है, सी कोई गाँव है, फिर डी पॉइंट पर जाता है, फिर ई पॉइंट पर जाता है। ये कोई रास्ता है, इस रास्ते पे जाता है। तो ये रास्ता जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी वो कहाँ थी? ई पर थी, ए पर थी, और फाइनल पोजीशन ई पे आ गई, खत्म हो गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा अंतर है कि ये पूरी पाथ लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, प्लस यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ तक की पाथ लेंथ जो है जोड़ के जो आएगी वो डिस्टेंस आएगी। ऐसे कहेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ इज कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। कोई दिक्कत? और डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस है। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, लिख लेते हैं। एक्चुअल हाँ पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन moving object is called distance। ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। ऑलवेज से नो सर और यस सर, इससे कि पता चलता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा सबके? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अच्छा, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट शुरू करता है यहाँ से और यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। ये सर्कुलर सर्किल, इसे सर्किल मानिए, ठीक है। यहाँ आया, यहीं पे आके रुक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन एक ही है, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? और उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr, क्योंकि सर्किल में सर्किल पाथ लेंथ ऑफ द सर्किल या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2πr होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ जो रह गई, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर है ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एक बात और, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको शो करने के लिए इट डजेंट रिक्वायर डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर इधर से इधर है और फिर दूसरी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो नेगेटिव जो साइन होगा वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक और चीज़ डिस्प्लेसमेंट की इसमें कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी से कह सकते हैं। क्या? शॉर्टेस्ट, ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या एक्चुअल के ऊपर कैसे भी लिख लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।